गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो इंडियन इकानमी की क्लास चल रही है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि क्लास के दौरान जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का और मेंस का, उस हमें साथ साथ देखना होगा। सर जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कुछ टॉपिक से घर जाने के बाद जो प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ है उसको आप ज़रूर देखते होंगे, न देख रहे होंगे बल्कि उसको बहुत अच्छे से आप याद भी कर ले रहे होंगे। और जहाँ डाउट्स आता होगा हम उम्मीद करते हैं कि आप सर से डिस्कस कर लिया करेंगे। जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो उस टॉपिक से जो मेंस में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे लगता है कि उसको करंट से जोड़कर वर्तमान में आप लिख रहे होंगे। शायद सर ने आपको इंडियन इकानमी के लिए एनसीईआरटी बोला था पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी हमारी बहुत बेसिक किताब होती है, उसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अब तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया होगा। यदि हम लोग बात करते हैं 6 to 12 के एनसीईआरटी के बारे में, इंडियन इकानमी के बारे में, तो ध्यान देना जो 6 to 12 का इंडियन इकानमी है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम पढ़ने में उसको 1 महीना टाइम चाहिए। मुझे लगता है कुछ से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता उसको नहीं होती है। जब हम बात करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो मुझे लगता है कि इसके लिए 4 से 5 दिन 6 दिन ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट होते होंगे। जो एनसीईआरटी है उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे उसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं वो अपडेट नहीं है। तो हम चाहेंगे कि एक बढ़िया सा टेक्स्ट बुक आप उसके लिए देख लीजिए। और मार्केट में जो इस समय टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उसमें एक किताब आती है रमेश सिंह की। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे कि जो रमेश सिंह की जो नई किताब आपका है, ये बिल्कुल अपडेट किताब है, बिल्कुल नया उसका एडिशन है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसको ज़रूर ले लीजिए। और सर जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक के साथ साथ उसको ज़रूर आप देखते रहना। तो कुल मिलाकर सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना, उसके बाद जो रमेश सिंह वाली किताब है उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना, और वहाँ से जो भी क्वेश्चन आज तक प्रीलिम्स में मेंस में आए हुए हैं उस साथ साथ काम करते रहिए। मुझे लगता है कि इस काम में ही आप इतने बिजी हो जाएंगे कि शायद आपको किसी और काम के लिए आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था, अब दिसंबर कंप्लीट होने का है, जनवरी आने वाला है, लगभग 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 6 महीने का टाइम आपका स्पेंड हो गया, कट गया, ऐसे ही ध्यान देना 18 महीने का टाइम कटते हुए आपको एहसास नहीं होगा। यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो कोशिश करो कि क्लास के साथ साथ कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, पीवाईक्यू हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, ताकि क्लास के साथ साथ हमारी तैयारी लगातार बनी रहे। जब हम रमेश सिंह जैसे किताब के बारे में बात करते हैं और यदि सर के साथ साथ आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आगे चलकर बहुत दिक्कत आएगी। अभी आपके पास एक टारगेट होता है कि सर ने इस चैप्टर को आज शुरू किया है, कल ख़त्म कर देंगे, तो मुझे भी 2 दिन के अंदर उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जहाँ नहीं आता है उसके बारे में हम लोग सर से पूछ लेंगे, सर से बात कर लेंगे। लेकिन यदि सर नहीं रहेंगे, इंडियन इकानमी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर दोबारा पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लास के साथ चलिए, बहुत बेहतर होगा। आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हम भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे हम सिर्फ एक सीमित लोगों को ही जोड़ सकते हैं। इसीलिए हमने आपका एक नया यूट्यूब चैनल का प्लान बनाया, और आज के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन है, ऐसे संबंधित मामला है, जीएस से संबंधित मामला है, या जो भी प्रॉब्लम आपका होगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से कर दिया जाए, ताकि आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं अधिकतम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।